वचन दीजिए मित्र। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा कैलाश महाशिवरात्रि के दिन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता, प्रभु आ रहे हैं, आप तैयार हैं ना? मुझे क्षमा कर दीजिए मित्र, मैंने ये स्वांग अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। मैंने आपसे वचन लेने के लिए इन सब की प्रसन्नता हेतु स्वांग का सहारा लिया। देखिए ये सब कितने प्रसन्न हैं। देखिए मित्र, ये सत्य है प्रभु, पवित्र पावन दिन महाशिवरात्रि पर कैलाश आपके बिना सूना रहे, ये हमसे सहा नहीं किया प्रभु। इसलिए हमने ये स्वांग रचा कि अब कैलाश आ जाए। आप कैलाश आएंगे ना प्रभु? प्रभु बोलिए, आप अपना वचन पूरा करेंगे ना? बोलिए ना मित्र, आप अपना वचन निभाएंगे ना? नहीं निभा पाएंगे। हमारी माता मेरे मित्र शिव को कभी इसकी आज्ञा नहीं देगी। और बिना माता की आज्ञा के बिना मेरा मित्र कोई कार्य नहीं करता। मुझे माता को किसी भी प्रकार मनाना होगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। मेरी माँ ने सिखाया है कि दिए हुए वचन का पालन प्राण देकर भी करना चाहिए। मैं कैलाश चलूंगा मित्र महाशिवरात्रि के दिन। ये कैसा वचन दे दिया बाल शिव ने? कैलाश पर बाल शिव का आगमन। महाशिवरात्रि का आरंभ है या मेरे भ्राता की काल रात्रि का अशुभ आरंभ? अगर ये बाल शिव कैलाश जाएगा तो अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा, और वास्तविक स्वरूप में आएगा तो मेरे भ्राता की अमरता पर कौन छाएगा? नहीं, मुझे इसे रोकना होगा, रोकना होगा इसे।
उठिए मां, आपके भोजन का समय हो चुका है। क्या लाया है भोजन में? आपके सारे प्रिय व्यंजन हैं। ले आया इंद्र का शीश? ला दिखा तो उसका शीश। ले जा। बिना इंद्र के शीश रखे हुए भोजन की थाल मेरे सामने दोबारा मत ले आना। तुम जानते हो ना मेरा प्रण, जिस दिन तू इंद्र का शीश वाली भोजन की थाल ले आएगा उसी दिन मैं भोजन करूंगी। मां, यदि मेरे वश में होता तो उस घमंडी इंद्र का सर आपके चरणों में समर्पित कर चुका होता कब का। भैया असंभव है। क्यों असंभव है तारका? समस्त देवी देवता तुम्हारे अधीन हैं। फिर क्यों नहीं ला सकते तुम इंद्र का शीश? क्योंकि वो अमर है। उसने और सारे देवताओं ने अमृतपान किया है। वो मर नहीं सकते और ना ही उनका वध किया जा सकता है। मैं आपसे विनती करता हूं माता, अपना हाथ त्याग दें और भोजन करें। भोजन ग्रहण कर लो माता, कर लो ग्रहण। कर दो मेरे भ्राता की इच्छा पूर्ण, अन्यथा पछताओगी जीवन काल संपूर्ण। ये क्या कह रही हो? सत्य ही तो कह रही हूं। आपका अंत समय निकट है। बस एक शब्द और नहीं। अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ। ताड़कासुर को मारने वाला ना तो जन्मा है और ना ही कभी जन्मेगा। मैं अमर हूं। भूल जाइए अपनी अमरता की बात, क्योंकि होने वाला है आपके साथ घात। कौन है ऐसा तो साहसी जो त्रिलोक विजेता ताड़कासुर के साथ घात करेगा? बालशिव करेगा, शिव बनकर आघात। इसीलिए जा रहा है महाशिवरात्रि पर कैलाश वो। तो उससे क्या होगा? होगा आपका अनर्थ। यही है उसके कैलाश जाने का अर्थ। गजामुखी, बंद करो ये प्रलाप। मैं अभी इसलिए कर रही हूँ प्रलाप ताकि भविष्य में आपको ना करना पड़े विलाप। वहाँ बाल शिव जाएगा कैलाश और आपका यहाँ आरंभ होगा विनाश। नहीं पहुंचेगा बाल शिव कैलाश। किसी भी परिस्थिति में वो कैलाश नहीं पहुंचेगा। तोतासुर मुझे अनसुईया और बाल शिव की हर गतिविधि की सूचना देगा और मैं उनके लिए चक्रव्यूह की रचना करूंगा। तोतासुर, तोतासुर, जाओ अनसुईया और बालशिव पर दृष्टि रखो और उनकी प्रत्येक गतिविधि की हमें सूचना दो, ताकि सही समय आने पर उनको मैं अपने पंजे में दबोच सकूं। जो आज्ञा असुरराज। गजामुखी, बाल शिव की सबसे बड़ी शक्ति, उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता, दोनों की डोर उसकी माता अनसुईया है। मैं अपने कुटिलता के जाल में फंसाकर उसी डोर को काटूंगा और बाल शिव को
शक्तिहीन और असहाय बना दूंगा। मित्र, यहाँ तो कोई नहीं है। गौशाला निर्जन है। कहीं हम गलत स्थान पर तो नहीं आ गए? नहीं मोर, ऐसा नहीं हो सकता। हमें किसी से पूछना चाहिए। सुनिए। जी कहिए। आप लोग इसी ग्राम के वासी हैं ना? हाँ कहिए। हम यहाँ गौपालक महिला के पास गौ पालन की शिक्षा लेने आए थे, परंतु यहाँ कोई है ही नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगी? वो यहाँ से जा चुकी हैं और कहाँ गई है ये किसी को बताकर नहीं गई है। किसी को बिना कुछ बताए चली गई। आश्चर्य है। कब गई? कितने दिन हो गए? कुछ ही दिन पहले। अपना बहुमूल्य समय और हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या करें मित्र? हमें माता को जाकर सूचना देनी होगी मोर। हाँ चलो मित्र, चलो मोर। मोर, गुरुजन आ रहे हैं। हमें उनके सम्मान में मार्ग देकर खड़े हो जाना चाहिए। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। प्रणाम गुरुजन। हे महादेव, आप तो मेरे गुरु हैं और गुरु होकर आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु, पूजनीय प्रणाम नहीं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप सब गुरुजन हैं और मेरी माँ कहती है प्रणाम बालकों को करना चाहिए, गुरुजनों को नहीं। प्रभु, हमने तो ईश्वर को प्रणाम किया है। ईश्वर और मैं? बालक भी ईश्वर का रूप होते हैं, इसलिए हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मैं तो अभी स्वयं अपनी माँ से ज्ञान सीख रहा हूँ और जो स्वयं सीख रहा हूँ उसमें सिखाने की पूर्ण योग्यता नहीं होती ऋषिगण। मैं ज्ञानी नहीं, एक बालक हूँ संसार के लिए और एक पुत्र हूँ अपनी माँ के लिए। प्रभु, हमें आपसे वही सुनना है, माता और पुत्र के पवित्र संबंध के विषय में। कृपया इस विषय पर हमें ज्ञान प्रदान करें। गुरुजनों, माता एक अनंत संसार होती है, भावनाओं का, कल्पनाओं का, अभिलाषाओं का एक अथाह सागर है। उसके अंतस में अपने संतान को देने के लिए केवल मोती ही मोती है।
माता केवल एक काया को ही जन्म नहीं देती, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, हमारे विचार, हमारे भीतर के शील और संस्कार को भी जन्म देती है। माता हमारे दुर्गुणों को और दुर्विचारों को दूर कर हमें निर्मल बनाती है। माता ही प्रथम गुरु होती है और माता ही प्रथम पाठशाला। माता से ही संसार है। माता नहीं तो संसार नहीं। यही कारण है कि ईश्वर से भी पहले माता का स्थान आता है। इसलिए माता के चरणों को स्वर्ग से ही श्रेष्ठ कहा गया है। अब तुम माता और पुत्र दोनों मेरे सिद्धि दृष्टि में रहोगे। क्या हुआ मित्र, रुक क्यों गए? अच्छा, समझ गया। माता से बिना पूछे कैलाश जाने का वचन जो दे दिया है, उसी कारण है ना? हाँ मूड। तो क्या वचन की बात माता को नहीं बताओगे? कैसे नहीं बताऊंगा मूड, बतानी तो पड़ेगी मुझे। आओ मूड। शिव, इतना शीघ्र आ गया? ग्वालन का कार्य तो सूर्यास्त के उपरांत ही समाप्त होता है ना? परंतु आपने जहाँ भेजा था वहाँ कोई भी नहीं मिला माँ। कोई नहीं मिला? गांव वालों ने बताया कि वो अपने पशुओं के साथ बिना किसी को बताए कहीं चली गई। ऐसे बिना बताए अचानक कहाँ चली गई? किसी को कुछ नहीं पता माता। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए किसी और को ढूंढूंगी। शिव, जब वो ग्वालन वहां थी ही नहीं, तब तुम दोनों को आने में इतना विलंब क्यों हुआ? कहाँ रह गए थे? माता, वो हमको शमशान में कैलाशवासी गणप्रीत मिल गए थे। उन्होंने हमें रोक लिया था। उन्होंने रोक लिया और तू रुक गया? मैं जान सकती हूँ क्यों? पता नहीं क्यों माँ, आज शमशान बहुत आकर्षित कर रहा था और वो बड़े अच्छे हृदय के लोग थे माँ। उनके प्रेम भरे आमंत्रण को मैं ठुकरा ना सका। और क्या करने के लिए आमंत्रण दिया उन्होंने? भस्म से स्नान करने का। और तूने भस्म से स्नान किया? हाँ, पर हमने शीघ्र ही जाकर नदी में स्नान भी कर लिया और वहाँ हमें पड़ोसन मित्र भी मिली थी। वो भी वहाँ स्नान करने ही आई थी।
जब स्नान कर रही थी तब उनके पाँव को ग्रह ने पकड़ लिया था। उनके पाँव को ग्रह से छुड़ाने के लिए शिव को उन्हें एक वचन देना पड़ा माता। कैसा वचन लिया उन्होंने तुझसे? महाशिवरात्रि के दिन उनके साथ कैलाश जाने का वचन।